उस अमराई में सावन लगते ही झूला पड़ जाता और विजयादशमी तक वहीं रहता। शाम और सुबह बच्चे झूले की शोभा बढ़ाते, जबकि रात में युवतियां। यह उन दिनों की बात है जब सत्याग्रह आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था। भारतवर्ष में सम्राज्ञी धधक रही थी। दमन का चक्र अपने पूर्ण वेग से चल रहा था। अखबारों में लाठीचार्ज, गोलीकांड, गिरफ्तारी और सजा की धूम मची हुई थी। इस गांव में भी सरकार का दमन चक्र चल चुका था। कांग्रेस के सभापति और मंत्री जेल में बंद थे। इस दिन राखी थी। बहनें अपने भाइयों को अमराई में ही राखी बांधा करती थीं। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाते थे। बहनें भाइयों को कुछ खिलाती, माला पहनाती, नारियल देती और तिलक लगाकर राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना। एक तरफ राखी का चित्ताकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। इनके सुकुमार हृदयों में भी देश प्रेम के नन्हे पौधे प्रस्फुटित हो रहे थे। बहादुरी से देश के हित के लिए फांसी पर लटक जाने का गौरव वे भी महसूस करते थे। पहले तो लड़कियां कजली गा रही थीं। अचानक एक छोटा बालक गाने लगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली भूलकर चिल्लाने लगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये खबर ठाकुर साहब तक पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। 3 महीने पहले वे राय साहब हुए थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे और सरकार के बड़े खैरख्वाह। जब उन्होंने सुना कि अमराई असहयोगियों का अड्डा बन गई है, तो वे घबराए और घोड़ा कसवाकर अमराई की ओर चल पड़े। किंतु उनके पहुंचने से पहले ही वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने कहा, ठाकुर साहब, आपसे ऐसी उम्मीद न थी। लगता है आप भी उन्हीं में से हैं। यह सब आपकी वजह से हो रहा है। इससे अमन में खलल पड़ने का खतरा है। आप 5 मिनट में यह मजमा हटवा दीजिए, वरना हमें लाठियां चलवानी पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी, जरा सब्र रखिए, मैं अभी सबको हटवा देता हूँ। आपको लाठियां चलवाने की नौबत क्यों आएगी? नियामत अली ने कहा, फिर भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में मजमा हटाएं, नहीं तो हमें मजबूरन लाठियां चलवानी ही पड़ेंगी। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का नाती विजय लकड़ी की तलवार लिए सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, दादा देखो, मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। इतने में उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र 9 साल थी, धानी रंग की साड़ी पहने आकर बोली, दादा, ये विजय लकड़ी की तलवार लेकर बहादुर बनने चले हैं। मैं तो स्वराज का काम करूंगी और चरखा चलाकर देश को आजाद कर दूंगी। फिर बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी कि ये लकड़ी की तलवार वाले? विजय ने गुस्से में कहा, देख लेना, किसी दिन फांसी पर लटक जाऊं तो कहना। लकड़ी की तलवार है तो क्या हुआ, मारा कि नहीं तुम्हें? बच्चों की बातों में ठाकुर साहब अपने आप को भूल गए। उधर 3 मिनट होते ही दरोगा नियामत अली ने लाठियां चलाने का हुक्म दे दिया। देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगीं। आज अमराई में ठाकुर साहब के घर की स्त्रियां और बच्चे थे, और गांव के सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। थालियां राखी, नारियल, केशर, रोली, चंदन और फूल मालाओं से सजी हुई थीं। किंतु कुछ देर बाद थालियां खून से भर गई। पुलिस ने मजमा तितर बितर किया। घायलों की संख्या करीब 30 थी, जिनमें अधिकतर बच्चे, स्त्रियां और 8-7 युवक थे। विजय को सबसे ज्यादा चोट आई थी। ठाकुर साहब का परिवार घायल था। घायलों को घरों में पहुंचाया गया और अमराई में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। विजय की हालत बिगड़ रही थी। जब वह अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आया। उन्हें पूछा गया कि अमराई असहयोगियों का अड्डा कैसे और किसके हुक्म से बना। ठाकुर साहब ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और राय साहिबी का त्याग पत्र लेकर कोर्ट पहुंचे। उनका बयान था, मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं सरकार का बड़ा खैरख्वाह रहा हूं। मुझे सरकार की नीति पर विश्वास था और अखबारों पर कम। मुझे यकीन नहीं था कि सरकार निरीह बालक, स्त्रियों और पुरुषों पर लाठियां चलवा सकती है। परंतु आज मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मेरा विश्वास हो गया है कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के काम में सहयोग दे। ये मेरी राय साहिबी और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का त्यागपत्र है। ठाकुर साहब कोर्ट से बाहर हो गए। दूसरे दिन से अमराई में लोग राष्ट्रीय गाने गाते हुए गिरफ्तार होते। 7 साल के ठाकुर साहब को 6 महीने की सख्त सजा और जुर्माना हुआ। उनकी अमराई नीलाम हो गई। जहां हर साल बच्चे झूला झूलते थे, वहां पुलिस चौकी बनने लगी।